हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, YouTube पर पहली बार आज मैं आपके लिए फिर लाया हूं पुष्पांगी भूतनी साधना। आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा पुष्पांगी भूतनी साधना, जिसके लिए देखना होगा आपको हमारा वीडियो अंत तक। ये नाम है भूतनी, लेकिन अप्सराओं को भी सुंदरता में मात दे देने वाली, अप्सराओं को भी पीछे छोड़ देने वाली हर चीज़ में। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाओगे। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। बात करने का समय भारतीय टाइम के अनुसार दोपहर 12 बजे से 2 के बीच। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हमारे कमेंट बॉक्स में कोई चोर फ्रॉड अपना नंबर छोड़ता है, ऐसे नंबरों पर आप संपर्क बिल्कुल ना करें। यदि आप ऐसे नंबरों पर संपर्क करते हैं, आपके साथ ठगी, धोखाधड़ी कुछ भी होता है, उसके जिम्मेदार फिर आप स्वयं होंगे। चैनल आपकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता, क्योंकि मैंने अपना नंबर बोल के बता दिया है 9305 63 71 73। इस नंबर के सिवा मैंने कोई दूसरा नंबर नहीं दिया है। और रात में फ़ोन बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैं शाम को 6 बजे से लेके और सुबह 4 बजे तक पूरी रात मेरा साधना का टाइम है। फ़ोन पहली बात बंद रहता है, अगर खुलता भी है तो कोई और उठाएगा, हमसे बात नहीं होती है रात में। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूँ, यदि आप मानवतावादी हैं, आप अध्यात्मवादी हैं, या आप सनातनी हैं, आप दूसरे का भला करना चाहते हैं, तो आप मुझसे अवश्य जुड़ें। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से मिलान करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। यदि आप सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम मुझे देना चाहते हैं, या सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम मुझसे पाना चाहते हैं, तो फिर आपका स्थान हमारे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। यदि आप हमारे संगठन में जुड़ते हैं, सदस्य बनते हैं, आपका बहुत स्वागत है। अगर आप योग्यता कोई रखते हैं तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन में। मेरे प्रिय भाई बहनों, पुष्पांगी अप्सरा साधना, जैसे मैंने चर्चा एक बार की थी एक जगह सत्संग में, इसी तरीके से आज जो मैं लाया हूँ वो पुष्पांगी भूतनी साधना है। पुष्पांगी अप्सरा का भी वीडियो अभी तक कहीं नहीं है। पुष्पांगी भूतनी जो है वो भगवान शिव के साथ रहने वाली, नाम है भूतनी, लेकिन वो अप्सराओं से भी ज़्यादा सुंदर, अप्सराओं से भी ज़्यादा कोमल और अप्सराओं से भी ज़्यादा सब कुछ दे देने वाली। मेरे प्रिय भाई बहनों, पुष्पांगी भूतनी साधना, ये आप साधना किसी भी रूप में इनको आप सिद्ध कर सकते हैं। माता, बहन, पत्नी, प्रेमिका, पुत्री, किसी भी रूप में आप जब पुष्पांगी भूतनी की आप साधना करते हैं, आपके शरीर में कोमलता, सुंदरता और शरीर में सुगंध, अद्भुत सुगंध आ जाती है। इस साधना को आप अगर माँ बहन है तो भी कर सकती हैं, बहन रूप में, पुत्री रूप में, माता रूप में, सहेली रूप में, और सहपत्नी के रूप में भी कर सकती हैं। पति की इच्छा है तो सहपत्नी के रूप में कर सकती हैं, मतलब आपके पति की दूसरी पत्नी के रूप में। आपका कोई अनिष्ट नहीं करेंगी। सौत वाला भाव तो थोप दिया गया हिंदू धर्म में, लेकिन और वो ऐसा बना दिया गया सिस्टम, नहीं तो वो आपका अनिष्ट कुछ भी नहीं करने वाली यक्षणी भूतनी अप्सराएं। जे अगर आपके पति की पत्नी रूप में अगर आपके पति को सिद्ध होती हैं तो उसमें भी आपका भला ही करेंगी। ये केवल 1100-1200 वर्ष के अंतर्गत एक जलन वाली भावना जो है, सौत वाली सैपत्नी जिसको कहते हैं शास्त्रों में, तो सैपत्नी से जलने की भावना जो है थोप दी गई
1100-1200 वर्ष के अंतर्गत, केवल हिंदू धर्म में और किसी धर्म में नहीं है ये। मेरे प्रिय भाई बहनों, पुष्पांगी भूतनी साधना, ये साधना इतनी प्रबल है, इतना आपको सब कुछ दे सकती है, ब्रह्मांड में सब कुछ दे सकती है, आपको साक्षात भगवान शिव से भी मिला सकती हैं। पुष्पांगी भूतनी पार्वती माता के साथ रहने वाली, भगवान शिव के साथ रहने वाली ये शक्ति है। इनसे आपको सब कुछ मिल सकता है, सौम्यता भी आपके स्वभाव में आ जाती है। अगर आप स्त्री हैं और ये साधना को करती हैं, आप सुंदर बहुत ज़्यादा बन जाएंगी, आवाज़ बहुत ज़्यादा मीठी हो जाएगी और शरीर में खुशबू आ जाएगी। आपको सुगंधित वस्तुएं इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये पुष्पांगी भूतनी साधना पूरा अंग इनका फूल से भी ज़्यादा कोमल, फूल से भी ज़्यादा सुंदर और फूल से भी ज़्यादा सुगंधित। जब ये प्रकट होती हैं तो कई किलोमीटर में खुशबू फैल जाती है जब ये प्रकट होती हैं साधक के पास, पुष्पांगी भूतनी। लेकिन उससे पहले परीक्षा तो लेती हैं भाई, बिना परीक्षा का कोई साधना नहीं है। इनकी साधना में परीक्षा जो है बहुत उग्र भी होती है, और जिनके पास तपोबल जितना ज़्यादा है उतनी जल्दी ये प्रसन्न हो जाती हैं और उतनी परीक्षा भी कम होती है उसकी, जितना तपोबल ज़्यादा होता है। अब जैसे विश्वामित्र जैसे ऋषि, उनके पास तो ऑटोमेटिक ये चली आती थी और बुलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और उनकी सेवा करना खुद चाहती थी ऐसी शक्तियाँ। लेकिन आजकल तपोबल जितना ज़्यादा होगा उतनी जल्दी प्रकट होंगी, उतनी जल्दी ये खुश हो जाएंगी और उतनी जल्दी आपकी मतलब मनोकामना भी पूरी करेंगी, और परीक्षा भी उतनी उग्र नहीं लेंगी जितना तपोबल ज़्यादा होगा। ऐसा होता है। ये पुष्पांगी भूतनी साधना कैसे करें? पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके लाल ऊनी आसन पर बैठें। वस्त्र, अगर माता बहन है तो लाल वस्त्र पहने, अगर भाई हैं तो पीला या सफ़ेद वस्त्र पहने। साधना में रुद्राक्ष की माला या लाल चंदन की माला, स्फटिक की माला या लाल चंदन या सफ़ेद चंदन या लाल हकीक की माला, इनमें से किसी भी माला से इनका जाप करेंगे। जप काल में देसी गाय के घी का दीपक, पंचमेवा का प्रसाद, खोया की मिठाई का प्रसाद जरूर चढ़ाएं, लाल फूल भी चढ़ाएं और धूप बत्ती जलाएं। इस साधना में ब्रह्मचर्य व्रत रखें। अगर आप गृहस्थ हैं तो भी, गृहस्थ नहीं है तो भी ब्रह्मचर्य व्रत रखें, मतलब स्त्री समागम से दूर रहें बिल्कुल। चाहे प्रेम का पत्नी कोई भी है, समागम ना करें। अगर माता बहन कर रही हैं तो भी समागम ना करें साधना के दौरान। ब्रह्मचर्य व्रत रखें, भूमि शयन, एक टाइम भोजन रखें, और शाकाहारी रहना पड़ता है ये साधना सिद्ध करने के बाद। और साधना के दौरान तो शाकाहारी रहना ही पड़ता है, साधना के बाद भी शाकाहारी रहना पड़ता है। मांसाहारी ना भोजन करें इस साधना को करने के बाद। अगर मांसाहारी हैं तो शाकाहारी बन जाएं, छोड़ दें मांस मछली अंडा शराब। और आप जो है मतलब धर्म कर्म में ध्यान बहुत ज़्यादा रखें साधना के दौरान। साधना के बाद भी धार्मिक स्वभाव अपना बना लें, धार्मिक विचार बना लें, आस्तिक हों, तभी साधना सफल होती है। नास्तिक लोगों को नहीं होती हैं साधनाएं। और फिक्स टाइम एक हो। ये साधना रात्रिकालीन है। जाप कम से कम 1.25 लाख है, और वैसे इसका जाप और ज़्यादा भी है। ये साधना 40 दिन में सिद्ध हो जाती है, और किसी किसी का तपोबल कम है तो 6 महीने भी लग जाते हैं इसको सिद्ध करने में। लेकिन अगर ये सिद्ध हो गई तो ब्रह्मांड की ऐसी कोई शक्ति नहीं है जिससे मुलाकात ये ना करवा सकें आपकी, पुष्पांगी भूतनी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये जब प्रकट होती हैं तब इनको जो है आप लाल फूलों की माला पहना दें गले में, और इनके पैर धुलें चंदन मिश्रित जल से। इनको मीठा पान भेंट करें। मीठा पान भी साधना में रखना पड़ता है, मीठा पान लगाया हुआ, वो इनको भेंट करें रोज़ाना, और बाद में सुबह खा लिया करें खुद, या फिर कहीं रख दें अगर नहीं खाते हैं तो।
और जब प्रकट होंगी तो फिर इनको आप अपने हाथ से ही खिलाएंगे। और मिठाई का प्रसाद भी इनको अपने हाथ से खिलाएं, पंचमेवा भी खिलाएं जब प्रकट होती हैं। इनसे वचन ले लें, वचन शक्तियों से लिए जाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, बिना दीक्षा के कभी भी किसी प्रकार की कोई साधना सफल नहीं होती है, इसलिए दीक्षा लेके ही साधना करें। और ये पुष्पांगी भूतनी साधना पूरे यूट्यूब पर खंगाल लेना, गूगल, यूट्यूब, जहाँ भी मर्जी हो आपकी, कहीं नहीं अभी तक है। सबसे पहले मैं दे रहा हूँ पुष्पांगी भूतनी। हमारे चैनल पर आपको आयुर्वेदिक, ज्योतिष शास्त्र, तंत्र मंत्र, तीर्थ त्योहार, सत्संग, प्रवचन और नई नई लगेंगी आपको, लेकिन वो प्राचीन साधना है, मुगलिया शासन में जो नष्ट हो गई थी। ऐसी सी साधनाएं मैं दे रहा हूँ आपको, दे चुका हूँ, जो किसी ने यूट्यूब पर नहीं दी, और जीवन भर देता रहूँगा, तब भी ज्ञान की कमी नहीं आएगी। इतना गुरु की कृपा से ज्ञान धरोहर में रखा हुआ है, जो मुगलिया शासन में पुस्तकों में लिखित में नष्ट हो गया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, उठाइए लाभ, दीक्षा लेके करिए साधना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।